हमने 10 साल में क्या किया, एक बार मैं उसका ब्रीफ देना चाहता हूं ताकि आपको थोड़ी सी समझ रहे। आप भी कहती हैं लगातार मैं भी हिंदू मुस्लिम ही करता रहता हूं, तो आज थोड़ा डेटा पे बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर क्या है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से कैसी स्थिति है, मैं आपको इसके तहत लेकर चलता हूं। घाटमपुर बिजली परियोजना कानपुर में जो है, हमने वहां पर 660 मेगावाट के 3 योजनाओं को लगाया, यानी कि 1980 मेगावाट बिजली उत्पादन हुई, उसको एक्सटेंशन दिया। यूपी सरकार और एनसीएल ने मिलजुल कर इसको काम किया, अलग अलग फेज में यूनिट्स लगे। इसके अलावा ओबराडी परियोजना सोनभद्र में हमने 800 मेगावाट की 2 अलग जो है परियोजनाएं चालू करी, जिसमें 1600 वाट बिजली उत्पादन हुआ। यूपी का पहला अल्ट्रा थर्मल प्लांट ये बना। उसके बाद जवाहरपुर सुपर थर्मल पावर प्लांट एटा जो है, उसको एक्सटेंशन करने का काम किया। 660 वो बना कर गए थे, 660 हमने उसमें ऐड किया। इसके अलावा 2 परियोजनाएं 1320 मेगावाट की वहां पर चल रही हैं। एनटीपीसी और राज्य सरकार मिलकर दोनों इसमें काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पनकी विस्तार योजना कानपुर 660 मेगावाट, हादुरगंज विस्तार परियोजना अलीगढ़ 660 मेगावाट, सिंगरौली में स्टेज 3 का काम हमने शुरू किया, नया सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया। इसके अलावा हमने और इसके अलावा स्थिति ऐसी रखी कि 2017 से पहले इस देश में और ट्रांसमिशन और सबस्टेशन का जो था उसको विस्तार किया। इसमें जो हमारा ट्रांसमिशन और सबस्टेशन की जो बनावट थी, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 39,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, जो छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, उसको बढ़ाकर हमने 1,99,000 मेगावाट किया। इसके अलावा अगर बात करें तो जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो 7,500 किलोमीटर की थी, मतलब 7,500 सर्किट किलोमीटर की थी, जिसको बढ़ाकर 62,000 सर्किट किलोमीटर किया गया। इसके अलावा जो छोटे स्टेशन हमने बनाए वो 765 नए स्टेशन बनाए 33/11 केवी के, और 2,400 पुराने जो सब स्टेशन थे उनकी क्षमता बढ़ाई। सब इतना अच्छा है, सब चंगा सी, तो फिर लाइट कहां से आ रही है? हिंदू मुस्लिम में पूरा टाइम देती है, डेटा पढ़ रहा हूं तो टाइम नहीं, बहुत सारा हो गया ना, मैं तो खुद ही सोच गई, मैं हाफने लग गई। मैंने कहा इतनी सारा काम हो गया है तो फिर लाइट क्यों जा रही है? मैं ये समझ रही हूं, मतलब डेटा पे भी हाफने लग गए। नहीं हाफना मतलब कि भाई इतना सारा काम हो गया, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि इतना सब कुछ कर लिया है तो बिजली क्यों जा रही है? भाई गलती किसकी? विश्वास नहीं हो रहा ना 10 साल में इतना कैसे हो गया? बहुत खुश हूं, क्योंकि पुरानी समाजवादी की आदत पड़ी हुई है ना, वो धीरे धीरे आएगी। आदत आते आते कि कितना काम कर दे रही है करा, तो फिर जमीन पर क्यों नहीं देख रहा था? बधाई हो आपको उस काम के लिए, साधुवाद। और इसीलिए आप 2 बार सरकार में उत्तर प्रदेश में है, 3 बार केंद्र में है। उसके बाद लेकिन अगर दिक्कत आएगी, हमारा काम है दिखाना। 15 लाख डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर्स लगाए गए। इसके अलावा सौभाग्य योजना के तहत 91 लाख कनेक्शन उत्तर प्रदेश में बिजली के दिए गए, जिसमें 2.5 करोड़ परिवार कवर हुए। सोलर ग्रीन एनर्जी पर खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो 2017 तक हमारी जो क्षमता थी वो 288 मेगावाट थी। सब अच्छा है, तो कौन कट रहा है? बिजली का मेगावाट हो गई है। लिस्ट बहुत लंबी है, मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए, कानपुर, लखनऊ, बांदा, मैं भी लिस्ट लेके आई हूं, तस्वीरें भी दिखा दूंगी मैं आपको। और आप ही के मेरठ के मेयर की बयान है, ठीक है, रायबरेली के आप ही के विधायक जो हैं उनका बयान है, वो बयान मेरे नहीं है, ठीक है, बीजेपी के कई नेताओं के बयान है। आपकी लिस्ट है, आप अप्रिशिएट, बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए आप 2 बार सत्ता में आए, 3 बार केंद्र में हैं। लेकिन जो दिक्कत है उसको भी तो आप ही देखेंगे और आप ही मुझे एड्रेस करेंगे ना, बता दीजिए कि दिक्कत क्यों है। एक और छोटा सा डेटा दे देते हैं, आप कोई बात नहीं करते रहिए। उत्तर प्रदेश में जो है 2017 से पहले 16,000 मेगावाट बिजली बनती थी, आज 30,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली उत्पादन है। रही बात परेशानी की, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि हाँ, कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्तर पर परेशानियां हैं, लेकिन उसको हमने किसी हद तक अप्रॉक्सीमेटली गांव में 18 घंटे, और कोशिश हमारी ये है कि हर जगह 24 घंटे बिजली पहुंचे, ऐसा निस्तारण किया है। किसी हद तक सरकार पूरे तरीके से सक्सेसफुल हुई है, बट बिल्कुल ठीक बात है कि अगर कहीं पर अधिकारी स्तर पर या किसी और स्तर पर किसी ने भी कोई भी परेशानी क्रिएट करने की कोशिश की तो उसके सस्पेंशन के साथ साथ मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली और स्थितियां बेहतर हैं। मैं मानता हूं 10 साल में जो हमने पार किया है वो लाजवाब है, अविस्मरणीय है। हां, कुछ चीजों पर और बेहतर करने की आवश्यकता है। कोई भी अधिकारी या कोई और कोताही बरतेगा, सरकार सख्ती से पेश आएगी। 24 घंटे बिजली चाहिए ही चाहिए, ये एक यूपी के और पूरे देश के नागरिकों की प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी भाई, आपके टाइम में तो बिजली आती नहीं थी, है ना? शिकायत कहां होगी जब बिजली आएगी ही नहीं? जब घंटों घंटों बिजली गायब ही रहेगी, तब 2 घंटे के लिए बिजली आ रही थी तो लोगों को, अब जब ज्यादा मिलने लग गई है तो ज्यादा शिकायतें हैं। धन्यवाद पिनाक जी। पहले ही मार्क में समाजवादी पार्टी को जो आप मार्क्स देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस स्थिति उससे उलट मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ सर। उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं कि मतलब मेरा पूरी रिश्तेदारी उधर से ही आती है, ठीक है, त्यागी उसी बेल्ट से आते हैं, तो मैं भी वही बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है सर। मैंने उनसे भी सख्त सवाल पूछा तो आपका भी फैक्ट लिस्ट बताऊंगी मैं आपको, दर्शकों का, ठीक है, बताएं। जवाब में देना चाहूंगा। आज जो स्थिति है वो 30,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, और जैसा आपने बताया कि आज इनके मेयर से लेकर एमएलए से लेकर लगातार इनके सरकार को खुद घेरने का काम कर रहे हैं। ए के शर्मा जी जो बिजली मंत्री हैं उनको घेरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो इस समय हमें हाई वोल्टेज चाहिए थी
वो हाई वोल्टेज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता, मुख्यमंत्री नहीं दे पाए इस प्रदेश को, लेकिन हाई वोल्टेज ड्रामा सड़कों पर दिखाई दे रहा। हमारी जनता सड़कों पर है क्योंकि बिजली की खपत से हाहाकार है उत्तर प्रदेश में। मैं आपसे कहना चाहता हूं